कभी कभी जिंदगी के बीचों बीच ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ खाली खाली लगता है। ना कोई बड़ी परेशानी, ना कोई लड़ाई, ना कोई डर। फिर भी दिल के किसी कोने में जैसे कोई बेचैनी पल रही हो। ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, सपने, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। मुझे याद है, मैं भी एक वक्त पर बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा था। हर दिन सुबह उठता, वही भागदौड़, वही काम, वही लोग, वही हंसी के नकली चेहरे। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, पर अंदर एक आवाज बार बार कहती थी, क्या ये ही जिंदगी है? मैं लोगों से प्यार चाहता था, उनकी तारीफ चाहता था। कोई मुझे अच्छा बोले, बस वही मेरे दिन की कीमत तय कर देता था। अगर किसी ने कुछ उल्टा कह दिया, तो पूरा दिन भारी हो जाता, जैसे मेरी खुशी किसी और के हाथ में रखी हो। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे एक बात कही, तू लोगों से डरता है। मैंने हंसकर कहा, मैं? नहीं यार, मैं तो किसी से नहीं डरता। वो बोला, नहीं, तू डरता है नापसंद किए जाने से। वो लाइन मेरे दिल में तीर की तरह उतर गई। नापसंद किए जाने का डर, क्या सच में यही मेरी सबसे बड़ी जकड़ थी? मैं सोचने लगा, हम सबको पसंद किया जाना अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता कि लोग उसे सराहें, उसकी तारीफ करें, उसे प्यार करें? लेकिन क्या ये जरूरत इतनी गहरी हो जाती है कि हम अपनी पहचान खो दें? धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे हर फैसले के पीछे ये डर छुपा था। कपड़े कैसे पहनने हैं, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, सब किसी और की उम्मीदों पर आधारित था। मैं अपने सपनों को टाल देता था, बस इसलिए कि कहीं लोग हंस न दें। और यही वो पल था जब मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने मेरी सोच ही बदल दी। वो कोई आम इंसान नहीं था, एक बुजुर्ग दार्शनिक। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसने जिंदगी को अंदर तक समझ लिया हो। एक शाम मैं उससे मिला, और हमारी बातचीत ने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने उससे पूछा, आपको कभी डर नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे? वो मुस्कुराया, अगर मैं हर पल ये सोचता रहूं कि लोग क्या सोचेंगे, तो क्या मैं कभी खुद सोच पाऊंगा? उसने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने जीवन को दूसरों की नजरों से जीते हैं, और दूसरे वो जो अपने जीवन को अपनी आत्मा की आवाज से जीते हैं। मैं चुप था, क्योंकि मैं जानता था, मैं पहला वाला इंसान था। मेरा हर फैसला दूसरों की राय पर आधारित था। वो बोला, बेटा, पसंद किया जाना एक चाहत है, लेकिन नापसंद किए जाने की हिम्मत, यही असली आजादी है। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। कितनी बार मैंने सिर्फ इसलिए हाँ कहा था, क्योंकि मुझे ना कहने से डर लगा। कितनी बार मैंने अपने दिल की बात दबा दी, क्योंकि डर था कि कोई मुझे गलत समझ लेगा। और हर बार मैं थोड़ा और खुद से दूर चला गया। धीरे धीरे उसने मुझे समझाया कि हर इंसान का जीवन दो हिस्सों में बंटा होता है। एक वो हिस्सा जिस पर हमारा नियंत्रण है, और दूसरा वो हिस्सा जिस पर नहीं। उसने कहा, अगर तुम दूसरों के सोचने, बोलने या करने को नियंत्रित करना चाहोगे, तो तुम कभी चैन नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर तुम अपने सोचने, बोलने और करने पर ध्यान दोगे, तो जिंदगी आसान लगने लगेगी। वो बात जैसे किसी चाबी की तरह थी, जिसने मेरे दिल के दरवाजे खोल दिए। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने डर का गुलाम बन गया था। हर कदम पर मैं सोचता था कि कौन क्या कहेगा, कौन हंसेगा, कौन सराहेगा। और इसी चक्कर में मैं खुद को भूल गया था। उसने कहा, खुशी तब आती है जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाते हो।
जब तुम किसी और को दोष देना बंद कर देते हो। मैंने पूछा, लेकिन अगर कोई मुझे गलत समझे तो? वो हंस पड़ा, तो समझने दो। हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। उसने कहा, हर इंसान का जीवन उसका अपना काम है। तुम्हारा काम है अपने रास्ते पर चलना, उनका काम है अपनी राय बनाना। अगर तुम उनका काम करने लगोगे तो अपना जीवन खो दोगे। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। एक लड़का था जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। एक दिन वो अपने पिता के साथ गधे पर बैठा बाजार जा रहा था। लोगों ने कहा, देखो, दोनों निर्दयी हैं, बेचारा गधा दोनों को उठा रहा है। अगले दिन सिर्फ पिता बैठा। लोग बोले, देखो, बाप कितना स्वार्थी है, बेटे को पैदल चला रहा है। तीसरे दिन बेटा बैठा। लोग बोले, क्या बहरा बेटा है, बाप को चला रहा है। चौथे दिन दोनों पैदल चले। लोग हंसे, मूर्ख हैं, गधा खाली जा रहा है। वो मुस्कुराया, समझे? लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तुम कुछ भी करो, उनकी राय बदल नहीं सकते। तो क्यों न वो करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। उस पल मैंने समझा, नापसंद किए जाने की हिम्मत असल में दूसरों से नहीं, खुद से ईमानदार होने की हिम्मत है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर के डर से बात करनी शुरू की। हर बार जब कोई मुझे नापसंद करता, मैं खुद से कहता, कोई बात नहीं, ये उसका नजरिया है। हर बार जब कोई आलोचना करता, मैं सोचता, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? अगर हाँ, तो सीख लेता। अगर नहीं, तो छोड़ देता। धीरे धीरे जैसे बोझ उतरता गया, मैंने पहली बार अपने भीतर की आज़ादी महसूस की। वो आज़ादी जो किसी ताले से नहीं, बल्कि अपने ही डर से मिलती है। मैंने उस बुजुर्ग से आखिरी दिन पूछा, क्या यही खुशी का राज है, नापसंद किए जाने की हिम्मत? वो बोला, नहीं, ये तो शुरुआत है। खुशी का असली राज है दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने हर दिन खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरे दिल को सच्चा लगता है? कभी कभी जवाब नहीं आता और मैं उसे बदल देता। कभी जवाब हाँ आता और मैं पूरे दिल से वही करता। और हाँ, बहुत लोग नापसंद करने लगे। कुछ बोले, तू बदल गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब मैं खुद बन गया हूं। और शायद यही असली साहस है, खुद को अपनाने का, भले ही दुनिया तुम्हें अस्वीकार कर दे। उस रात मैं घर लौटा तो खामोशी भी जैसे मुझसे बातें कर रही थी। वो शब्द, दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना, मेरे भीतर गूंज रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं अब तक किसी और की कहानी जी रहा था। माँ बाप की उम्मीदें, दोस्तों की राय, समाज के नियम, हर चीज ने मुझे एक दिशा में धकेला और मैं बस चलता गया। लेकिन अब सवाल ये था, मेरा अपना अर्थ क्या है? अगले दिन मैं फिर उस बुजुर्ग दार्शनिक से मिला। वो बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा में हल्की ठंड थी। मैंने कहा, मैं अब समझ गया हूं कि मुझे दूसरों की सोच की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा रास्ता क्या है? वो मुस्कुराए, यही असली सवाल है। जब तुम दूसरों के नियंत्रण से निकल आते हो, तब तुम पाते हो कि अब तुम्हें खुद से जवाब देना है। उन्होंने कहा, हर इंसान अपनी जिंदगी का अर्थ खुद बनाता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, कोई तैयार रास्ता नहीं होता। हम सब बस अनुभवों से अर्थ गढ़ते हैं। मैंने पूछा, लेकिन कैसे? उन्होंने कहा, पहले ये समझो कि जिंदगी में कोई भी घटना
अच्छी या बुरी नहीं होती। हमारे सोचने का तरीका उसे वैसा बना देता है। उन्होंने कहा, दो लोग एक ही हालात में हो सकते हैं। एक उस हालात से सीख लेकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा उसी में फंसकर खुद को दया के जाल में उलझा लेता है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का होता है। वो आगे बोले, अक्सर हम अपनी मुश्किलों को कहानी बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था। मैं असफल हूं क्योंकि लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये सब हमारे बनाए हुए बहाने हैं। उनके शब्द दिल में उतर गए। मैंने पूछा, तो क्या हमारे अतीत की कोई अहमियत नहीं होती? वो बोले, अतीत का प्रभाव होता है, पर उसका नियंत्रण नहीं। तुम्हारा वर्तमान तुम्हें दिशा देता है, अतीत सिर्फ संदर्भ। मैंने उस वक्त सोचा, कितनी बार मैंने अपने अतीत को अपनी पहचान बना लिया था। मैंने खुद को, जिसे धोखा मिला, जिसे प्यार नहीं मिला, जिसे मौका नहीं मिला, कहकर सीमित कर लिया था। लेकिन शायद अब वक्त था ये सब उतारने का। वो बोले, जब तक तुम अपने अतीत की कहानी दोहराते रहोगे, तब तक तुम नए अध्याय नहीं लिख पाओगे। उन्होंने कहा, हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जिससे मुझे अर्थ महसूस हो, या बस वो कर रहा हूं जिससे मुझे सुरक्षा महसूस होती है? मैं कुछ देर चुप रहा। सुरक्षा। हाँ, मैं हमेशा सुरक्षित रहना चाहता था। कभी बड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि डर था, असफलता का, आलोचना का, अकेलेपन का। वो बोले, जो लोग असली आज़ादी चाहते हैं, उन्हें इन डरों के पार जाना पड़ता है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की स्वीकृति चाहते रहोगे, तब तक तुम कभी अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाओगे। उन्होंने आगे कहा, और एक बात याद रखना, जिंदगी का मतलब खुश रहना नहीं है, बल्कि किसी के लिए उपयोगी होना है। मैं चौंक गया। किसी के लिए उपयोगी होना? वो बोले, हाँ, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, उन्हें बेहतर महसूस कराते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व अर्थवान बनता है। जो इंसान सिर्फ अपनी खुशी के पीछे भागता है, वो अंत में खाली रह जाता है। लेकिन जो इंसान दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, वो खुद के भीतर सूरज महसूस करता है। मैंने उनसे पूछा, तो क्या हमें सबकी मदद करनी चाहिए? वो मुस्कुराए, नहीं, सबकी नहीं, पर जहां तुम हो, वहां थोड़ा अच्छा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। कभी किसी को मुस्कुरा देना, कभी किसी को सुन लेना, यही तो असली सेवा है। उन्होंने कहा, जब तुम उपयोगी बनने लगते हो, तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप में मायने रखती है। फिर तुम्हें किसी बाहरी पहचान की जरूरत नहीं रहती। उनकी बातें मुझे भीतर तक झकझोर गईं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मुझे बड़ा काम करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया मुझे याद रखे। लेकिन उस दिन समझ आया, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों की याद में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सुकून में होती है। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। अब मैं लोगों से तुलना करना छोड़ चुका था। अगर कोई मुझसे आगे निकलता, तो मैं सोचता, वो अपना रास्ता चला रहा है, मैं अपना। मैंने अब दूसरों से जलना छोड़ दिया था, क्योंकि अब मुझे समझ आया था, हर इंसान की कहानी अलग होती है, और कोई भी कहानी अधूरी नहीं होती। कुछ समय बाद जब मैं फिर उस बुजुर्ग से मिला, उन्होंने मुझसे पूछा, अब तुम्हें जिंदगी कैसी लगती है? मैंने कहा, हल्की, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो मुस्कुराए, क्योंकि अब तुम स्वीकार कर चुके हो कि तुम्हें सबका प्यार नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, अब अगला कदम है प्यार देना। मैंने कहा, प्यार देना? वो बोले, हाँ,
जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर इतना स्थान बन जाता है कि तुम दूसरों को भी बिना शर्त स्वीकार कर पाते हो। वो बोले, प्यार का मतलब किसी को बांधना नहीं होता। प्यार का मतलब है किसी को आजाद छोड़ देना और फिर भी उससे जुड़ा रहना। उसने कहा, अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसके लिए डरना छोड़ दो। डर कि वो चला जाएगा, डर कि वो तुम्हें नापसंद करेगा। क्योंकि सच्चा प्यार स्वामित्व नहीं, समझ है। मैं चुप था। वो आगे बोले, संबंध तब टिकते हैं जब दोनों व्यक्ति स्वतंत्र होकर जुड़े रहते हैं। अगर कोई रिश्ता सिर्फ डर या निर्भरता पर बना है तो वो टूट जाएगा। मैंने पूछा, तो क्या अकेलापन बुरा नहीं है? वो बोले, अकेलापन तब तक दुख देता है जब तक तुम खुद के साथ सहज नहीं हो जाते। जिस दिन तुम खुद के साथ शांति महसूस करने लगते हो, उस दिन अकेलापन ध्यान बन जाता है। वो बोले, कभी पेड़ को देखो, वो किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, बस अपनी जगह खड़ा रहता है, अपनी छांव देता है, अपने फूल खिलाता है, और जो थक जाता है वो उसकी छांव में सुकून पा लेता है। यही सच्चा जीवन है, उपयोगी, स्वतंत्र और शांत। उनकी बातें मेरे मन में गूंजने लगी। मैंने पहली बार महसूस किया कि खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक परिणाम है उस जीवन का जिसे तुम ईमानदारी से जीते हो। अब मैं हर सुबह उठता और सोचता, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो। कभी किसी अजनबी को मुस्कुरा देता, कभी किसी परेशान दोस्त की बात सुन लेता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अब पहले से ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैंने आखिरी बार उस बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। जब पहुंचा तो उन्होंने कहा, अब बताओ, क्या तुमने वो साहस पा लिया है? मैंने कहा, हाँ। शायद अब मुझे डर नहीं लगता नापसंद किए जाने से। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो अब तुम्हें डर नहीं रहेगा जीवन से भी? मैंने पूछा, क्यों? वो बोले, क्योंकि जिसने नापसंद किए जाने का साहस पा लिया, उसने मरने से पहले जीना सीख लिया। उनकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ सच्चे शांति के भीतर से आती है। उन्होंने कहा, याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना सीख जाते हो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। मैंने उनसे कहा, धन्यवाद। वो बोले, मुझे नहीं, खुद को कहना, क्योंकि तूने खुद को सुनना शुरू किया है। उस दिन जब मैं बाग से बाहर निकला तो हवा में वही पुरानी ठंड थी, पर अब वो सुकून दे रही थी। जैसे जिंदगी कह रही हो, अब तू तैयार है अपने अर्थ को खुद गढ़ने के लिए। मैंने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और सोचा, अब मैं किसी की स्वीकृति का इंतजार नहीं करूंगा। अब मैं किसी डर के पीछे नहीं छिपूंगा। अब मैं बस जीऊंगा सच्चे अर्थों में। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है खुद बनने की। तुम्हारे अंदर पहले से वो ताकत है जो तुम्हें आजाद कर सकती है। बस एक कदम चाहिए, साहस का। दुनिया को खुश करने से पहले खुद को सच्चा बनाओ, क्योंकि जो इंसान खुद से सच्चा होता है वो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता है। तो आज से लोग तुम्हें पसंद करें या न करें, प्यार करें या न करें, सराहें या न सराहें, तुम बस खुद को स्वीकार करो, क्योंकि यही असली द करेज टू बी डिसलाइक्ड है। खुद से प्यार करने का साहस।